कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेब की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है तथा इन उपक्रमों के कार्डधारक पेंशनों की मृत्यु के उपरांत उनके पात्र आश्रितों को आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेजुएटी एवं डेथ ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इस तरह कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब उसे केंद्रीय कार्मिकों की तरह 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 55 और 62 संशोधन की जारी अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। राजस्थान जिला न्यायालय सिविल लिपिक वर्गीय स्थापना नियम 1986 के नियम 14A एवं 20 के उपनियम 4 में अन्य सेवा नियमों के अनुरूप संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। इन संशोधनों के पश्चात न्यायालयों के उन लिपिक वर्गीय कर्मियों को राहत मिलेगी जो 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे। राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 के नियम 18 के उपनियम 4 एवं नियम 30 में अन्य सेवा नियमों के अनुरूप संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इन संशोधनों के पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों के चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह गए थे। राजस्थान में सरकार के प्रदेश के रेल परिवहन को मजबूत करने तथा मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथ, मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजसमंद के उपखंड राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेर की कुल रकबा 42.15 क्षेत्र हेक्टेयर भूमि नाथद्वारा, देवगढ़, मदारिया, आमान परिवर्तन परियोजना हेतु रेलवे मंत्रालय को आवंटित की गई है। कांग्रेस ने यहां भी राजनीति की और कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्य के लिए पिछली सरकार के दौरान जमीन आवंटन नहीं होने दी थी। इसलिए आज ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप आगे की। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह जी बैरवा ने कर्मचारी कल्याण के संबंध में वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री बननेलाल जी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, तब से लगाकर अनेक फैसले हमारे कर्मचारियों के हित में वर्तमान सरकार ने किए। उससे संबंध में ही डॉक्टर प्रेम सिंह जी ने आपके सामने 3 फैसले की जानकारी दी है। पहला फैसला यह है कि जो हमारे पेंशनधारी कर्मचारी है, उनमें आउटडोर चिकित्सा सुविधा जो उनको मिलती थी, उसमें उनकी लिमिट 20,000 थी और आज हमने उसको बढ़ा करके 30,000 तक की आउटडोर सुविधा जो उनको मिलती है 30,000 कर दी है। उसी का दूसरा पार्ट है कि कर्मचारी की डेथ के उपरांत ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी की एक लिमिट थी। वो जो लिमिट थी वो 20 लाख थी, उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख कर दी। अब किसी कर्मचारी की डेथ पर
उसको ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी जो मिलेगी वो 25 लाख मिलेगी 20 लाख के स्थान पर। और तीसरा आपको जानकारी दी है, जैसा कि केंद्र सरकार के कार्मिक जो है, कर्मचारी जो है, केंद्र सरकार के जो विभाग में काम करने वाले हमारे जो साथीगण हैं, उनकी तरह उनको 10 वर्षों तक डेथ के बाद में पारिवारिक पेंशन मिलती थी। वो सेम स्कीम हमने राजस्थान में लागू की है और हमारे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की डेथ के उपरांत फैमिली पेंशन जो मिलती है वो 10 वर्षों तक बढ़ी हुई मिलेगी। ये हमारे कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसले वर्तमान सरकार ने लिए हैं। आज की कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है और इससे हमारे कर्मचारियों में एक जो बात बार बार आती थी केंद्र सरकार में इतना मिलता है, हमको कम मिलता है, हमने उसी तर्क पर आज ये फैसला किया, इसके अप्रूव किया है। दो विशेष तथ्य भी आपको हमारे डॉक्टर प्रेम सिंह जी ने बताए हैं कि लंबे समय से 2002 से हमारे जो जिला न्यायालय के कर्मचारी है उसमें 2 वर्ग है, एक हमारा लिपिक वर्ग है और एक हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हमारे ड्राइवर कैडर के कर्मचारी है। उन दोनों वर्ग के कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था या और फायदे नहीं मिलते थे। अब हमने ये नियम किया है कि 2 से अधिक संतान होने पर भी उनको प्रमोशन या अन्य जो लाभ मिलते हैं वो लाभ मिलते रहेंगे। इसमें पूर्व का जो नियम था अब प्रमोशन में आड़े नहीं आएगा, संतान 2 या उससे अधिक कितनी भी हो जाएगी। ये 3 जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि हमारी सरकार आम जन के साथ ही साथ कर्मचारियों की भी हितैषी है और कर्मचारी हमारे सरकार के अंग हैं। कर्मचारी हमारे सरकार की हर क्रियाकलाप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिए गए। साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक नाथद्वारा देवगढ़ मदारिया ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ज्योग्राफिकल की भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर और मठ आए, तो धार्मिक पर्यटकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मैक्सिमम हमारे धार्मिक पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं। परंतु ये क्षेत्र रेल की वजह से थोड़ा वंचित था और रेल में सुविधाएं मिले, परिवहन बढ़े, धार्मिक पर्यटन अधिक से अधिक आवे, माल परिवहन भी अधिक से अधिक हो, इसीलिए इस क्षेत्र में उद्योगों का भी बढ़ावा हो। इसीलिए रेल संबंध में जो हमारे रेलवे को जमीन आमान परिवर्तन के लिए जमीन की आवश्यकता थी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जानबूझ करके इसको अटकाए रखा था। आज हमने उनको करीब 42 हेक्टेयर से अधिक भूमि रेलवे को इस आमान परिवर्तन के लिए, रेल वर्दी के लिए, रेल की लाइनें बिछाने के लिए जो भी उनकी योजना है उसके अनुसार उनको आवंटित करने का निर्णय लिया है और इससे रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा, रेल पटरियां लगेगी और धार्मिक स्थल बढ़ने के साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो ग्रेनाइट है, जो एक्सपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा नाथद्वारा इधर क्षेत्र, आप समझते हैं इसका वर्ल्ड वाइज इफेक्ट होता है और उससे हमारे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा और पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा और राजस्थान सरकार को भी फायदा मिलेगा और केंद्र सरकार का नेटवर्क बढ़ेगा। मित्रों, सौर ऊर्जा हमारे राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम बार बार आपके सामने आते हैं तो बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि सन 2025 तक हम हमारे काश्तकारों को दिन में बिजली उपलब्ध करावे कृषि के लिए। अभी हम दिन में बिजली पूर्ण तरह से काश्तकारों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और कुछ व्यवधान हमारे घरेलू जो उपभोक्ता है उसमें कभी कभी हो जाता है। हमारा सबका एक लक्ष्य है कि हम सब मिलकर के बिजली का इतना अधिक उत्पादन करें
कि हम बिजली उत्पादन में सरप्लस राज्य बन जावे, जितनी हमारी आवश्यकता उससे अधिक बिजली उत्पादित करें, जहां इसका संग्रह होता है वहां संग्रह करें और आवश्यकता पड़ जावे तो विक्रय भी करें। इसलिए विभिन्न बिजली कंपनियों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन के अनेक विषय थे, वो हमने आज निर्णय लिए हैं और अलग अलग 400 मेगावाट के 1500 मेगावाट के बिजली उत्पादन की कंपनियों को हमने जमीन आवंटन के निर्णय लिए हैं। और कांग्रेस सरकार ने हमारी जो डिस्कॉम की तीनों कंपनियां हैं उसकी हालत पूर्ण रूप से पतली कर रखी थी और हमने विधानसभा में और अन्यंतर हमारे मंत्री जी ने हमने आपको जानकारी भी दी कि करीब 90,000 करोड़ का घाटा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हमारे ऊपर डाल के गई थी, उसको भी हमको पूरा करना है। बिजली कंपनियों को आर्थिक हालत पुनः ठीक करनी है, लाभ की स्थिति में उनको लाना है। चाहे काश्तकार है, चाहे उद्योगपति है, चाहे घरेलू उपभोग करने वाला हमारा उपभोक्ता है, उन सबको भी बिजली के रूप में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर संतुष्ट करना है। घरेलू उपभोक्ता कभी 24 घंटे बिजली नहीं जावे, ये हमारा संकल्प है और हमारे कोशिश करेंगे, हम धीरे धीरे कई संकल्प को पूरा करेंगे। हमारे काश्तकार को दिन में खेती के लिए बिजली उपलब्ध हो कोशिश करेंगे। हमारे जो उद्योगपति है उनको पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार बिजली मिले और बिना इंटरप्ट किए बिजली मिले, इस समय में प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने आज सौर ऊर्जा कुसुम योजना जो है पंप जैसी योजना, इसका दायरा बढ़ाया है और इसका एक फेज और लाए हैं। साथ ही साथ हमने सौर ऊर्जा के लिए करीब 3000 मेगावाट हम बिजली उत्पादन कैसे कर सकें, इसके लिए हमने कार्य प्रारंभ किया है। और पुगल तहसील में जो हमारा बरजू गांव है, वो 50 हेक्टेयर भूमि हम हमारे सब स्टेशन के स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन, जैसा 765 का केवी का सब स्टेशन है, चाहे 400 केवी का स्टेशन है, 200 केवी की, इनकी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं